तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश, आप सभी का स्वागत करते आज की इस क्लास में। दोस्तों, अगर आप सभी अपने एसएससी जीडी परीक्षा 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी का अगर एग्जाम फरवरी में है तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम लोग मौर्य काल से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का आज हम लोग संग्रह करने वाले हैं जहां से कि आपसे की एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न एग्जाम में पूछता है। तो आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपसे की मौर्य काल जो है ना 10 मिनट में टोटली आपसे के समाप्त करने वाले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आपसे का पहला प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न कर रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य की अन्य नाम की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी का विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। अगर स्टूडेंट अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, करें कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र के साथ इसकी तुलना की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, और सारे प्रश्न आपसे के कहीं ना कहीं एसएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। ती हो जाएगा आप सभी का अशोक, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पली कौन थी जिसने उसे प्रभावित किया था। वह पली कौन थी। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कारुवाकी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्धमागधी का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला विदा किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम दीवान प्रियदर्शी भी था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक। इसे प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। प्राचीनतम अगर राजवंश की बात करते हैं तो 8 का आ जाएगा ए, यानी कि मौर्य। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए स्टूडेंट, आपसे क्लास इतना फास्ट इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इस क्लास के अंदर आपसे को सिर्फ प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है ना, ये नहीं कि आपसे की तैयारी कराया जा रहा है, आपसे की प्रैक्टिस कराया जा रहा है जिनमें कि आप लोग सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर टोटली एक टॉपिक को द एंड कर सके। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी।
तो 11 का हो जाएगा सी, यानी कि चाणक्य ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? यह जगावसी के बौद्ध धर्म के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप सभी का ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की अगर स्थापना की बात करते हैं तो आप सभी के चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 15 नंबर कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पण हो जाएगा, पण ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? 16 का हो जाएगा ए, यानी कि अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक के उत्तराधिकारी की बात करते हैं तो यह हो जाएगा कुणाल हो जाएगा, कुणाल, ऑप्शन नंबर ए कुणाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 18 नंबर कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशाखा दत्त हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर की मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते हैं? तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 21 नंबर कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऐसा कौन सा शहर है जहां पर कि अशोक का शिलालेख नहीं है? 21 का हो जाएगा सी, यानी कि पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। अर्थशास्त्र का लेखक समाकालीन था, किसके समाकालीन था? तो ये समाकालीन था चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त का। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? 23 का हो जाएगा मौर्य ने किया था। मौर्य आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, यानी कि शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो कौन सा था? तो तक्षशिला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, तक्षशिला। चलिए अगले प्रश्न की बात करते 25 नंबर क्वेश्चन है। तो 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक की बात करते हैं कि इसके पुस्तक का नाम क्या है? तो 25 का हो जाएगा डी, यानी कि एनडी का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है, तो वो हो जाएगा आप सभी का विशाखा दत्त, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 27 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो वो हो जाएगा आप सभी का इंडिका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 28 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो ये हो जाएगा बी, यानी कि प्राकृत भाषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 29 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा।
29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन नंबर बी यानी कि चंद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे का 30 नंबर की मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारत को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? तो हो जाएगा 7 श्रेणियों में विभाजित किया। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 31 नंबर की कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये जो प्रकाश डाला गया आप सभी के राजनीतिक नीतियों पर डाला गया है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 32 नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में समाकलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो 32 का हो जाएगा सी यानी कि श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 33 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 35 नंबर क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः बना था ईंटों का महल बना था, ईंटों का, पत्थरों का, या लकड़ी का, या मिट्टी का? तो 34 का आ जाएगा लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो 35 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि आजीविकों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आजीविकों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और आने वाला हर एक प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अभी बाकी 15 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है ना आप सभी के, तो काफी इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर फैला हुआ था? 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे का 37 नंबर की केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा अभिलेख है? 37 का हो जाएगा डी यानी कि भाब्रू स्तंभ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे का 38 नंबर की प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो 38 का हो जाएगा सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? 39 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि कालसी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची के स्तूप की बात करते स्टूडेंट तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये हो जाएगा आप सभी का जेम्स प्रिंसेप था। अगला क्वेश्चन आप सभी का कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो 42 का हो जाएगा डी यानी कि शिलालेख 8 यहाँ पर 13 में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो 43 का हो जाएगा सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो सेल्यूकस की बात करते तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रातः जनता के संपर्क में रहता था? तीयो जगत 45 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक ऐसा राजा था जो कि जनता के संपर्क में रहता था। अगला है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो 46 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राकृत और ब्राह्मी। चलिए अगला 47 नंबर की किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया? ब्रिसल। तो 47 का हो जाएगा सी यानी कि मुद्रा राक्षस। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर की निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो 48 का हो जाएगा डी यानी कि मास्की।
चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की है? तो 49 का जगह ए यानी कि अशोक ने किया है। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 50 नंबर कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए अर्थ आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सभी को आज का स्कोर 50 क्वेश्चन में कितना रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।